फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी UPPCS और UPSC अदर स्टेट PCS में पूछे गए प्रश्न का हम उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के मैप में कुछ भू आकृतिक प्रदेश को दिखाया गया है। तो मूल रूप से भारत में 4 मुख्य भू आकृतिक प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा इसमें मैदानी भाग, इसे भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी ये पूरे भाग को हम मैदानी भाग में सम्मिलित कर लेते हैं। तीसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पार्ट। और चौथा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो तट को और प्लस जो द्वीप हैं उन दोनों को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस तरह कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, लेकिन NCERT ने इसे 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। आइए समझते हैं। सबसे पहला पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय, उत्तर हिमालय भी आ जाएगा। दूसरा में गंगा सिंधु का मैदान और सिंधु का मैदान, सिंधु क्षेत्र ये वाला, और सिंधु गंगा का क्षेत्र ये वाला पार्ट। तीसरा इसमें प्रायद्वीपीय पठार, ये इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और प्रायद्वीप पठार में इसे दक्कन के पठार और बीच का जो है मध्य उच्च भूमि। इसके अलावा ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, और लास्ट है आपका द्वीप समूह। तो इस प्रकार 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान, और छठा द्वीप समूह। ठीक है, एक बार फिर से मैप से देख लीजिए। देखिए, ये हो गया आपका पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला पार्ट जो है मैदानी भाग, ये हो गया मैदानी भाग, और ये हो गया थार यानी मरुस्थल का क्षेत्र, 3 हो गया। चौथा जो है प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पूरा पार्ट, और पांचवा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूरा। और जो छठा है और लास्ट है वह द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। इस प्रकार कुल 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आइए इनसे जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो UPPCS और UPSC जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहला देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सरका है। इसका क्या मतलब है? यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है वो किस दिशा की ओर खिसका। ऑप्शन है उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन डी पश्चिम को, या ऑप्शन सी पूर्व को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर को। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भारत जो था, भारत जो एक विशाल भूखंड था जिसे हम पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग जो था, एक भाग इसे हम अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना
लैंड, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड ये कई भागों में विखंडन हो जाता है, जिसमें कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके अलावा अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यानी जो यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया वाला पार्ट है, वो जो भूखंड है वो अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं, ऑप्शन दिए हैं जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना या फिर ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, गोंडवाना लैंड भारतीय प्रायद्वीप इसका भाग है। आगे, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। कौन कौन से? एक तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा दक्कन का पठार, इससे हम, और जो चौथा है तट एवं द्वीप, ठीक है। 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी विशाल मैदान, दक्कन का पठार, या फिर हम इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और फिर तट एवं द्वीप मिला के 4 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? यानी ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। तो ये पाए जाते हैं कहाँ बताइए? भाबर में, या फिर तराई में, या फिर शिवालिक पहाड़ियों में, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। शिवालिक जो गिरिपथ, इसके भाग जो है बड़े बड़े पाए जाते हैं आपके शिला खंड जिसे कहते हैं, ये वाला क्षेत्र कहलाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश के बाद जो दलदली क्षेत्र पानी वाला पाया जाता है उसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है। ऑप्शन बी जो है कथन 2 जो दिया है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। और चौथा करा कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। गलत इसलिए है कि चीनी प्लेट का कोई जिक्र नहीं है, इसमें भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य? इसमें असत्य कथन ढूंढना है। इनमें से 3 सत्य है और 1 असत्य है। पहला बताइए, भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे पुराना प्राचीन भाग है, तो ये वाला जो भूखंड है इसका जो ये वाला भाग है इसकी अपेक्षा ये क्या है? पुराना है। यानी भारत को यदि हम पूरे भारत की बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है वो पुराना भूखंड है, और जो मैदानी भाग था विशाल मैदान या फिर पर्वतीय क्षेत्र जो वाला भाग था वो क्या है? नया है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का जो ये कथन जो पहला सही है। हिमालय विश्व में सबसे नमीन फोल्डेड परतों में से प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, कह रहा है क्या ये नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है, तो ये गलत है। नदियों के जमाव के द्वारा नहीं, बल्कि इसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया, उत्थान, और नीचे यानी निर्गमन, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस से हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बृहत्तम भंडार है, तो ये सही है। तो हमें ढूंढना था क्या इसमें, असत्य, तो असत्य कौन है इसमें, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, सबसे पहले हम अरावली से शुरू करते हैं। तो अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन के समय का है, और नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप वो अत्यंत क्या है, नूतन है। ठीक है, तो सी का 2 और डी का 5। ठीक है, तो इनमें भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए ए क्या सही है इसमें, ए जो दक्कन ट्रैप है, एक मिनट थोड़ा विकल्प देखने दीजिए। ए का 3 है, ए का 3, यानी ये क्रिटेशियस आदि नूतन है, और जो पश्चिमी घाट है वो उत्तर नूतन है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाड प्रसिद्ध है, एक मीठे पानी झील के लिए, या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, यानी इसमें से 3 है, एक नहीं है। और ये बात कर रहा बिहार के जो ज़िले हैं, तो जो रोहतास है ये इधर पड़ता है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा जो है इस वाले हिस्से में पाया जाता, मतलब है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आता है आपका धारवाड़ भूस्तरी वाले में, और ये वाला जो है ये विंध्य पर्वत का पार्ट है। जो नहीं आता है वो सही है, ऑप्शन बी, रोहतास। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, या फिर ऑप्शन सी धारवाड़, या फिर ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोंडवाना। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला जो था उसमें कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे पहले आर्कियन के इसके प्रदन से, इसके बाद धारवाड़ क्रम के चट्टान, और धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम के चट्टानों, और कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद दक्कन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई। तो दिए हुए ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे भू आकृतिक प्रदेश से जुड़े हुए, उन्हें हमने सॉल्व किया। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।